नमस्कार। इन सारे लाइव के फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज जो नीतीश कुमार सुबह सुबह जदयू कार्यालय पहुंचे थे और पहली बार 2025 असेंबली इलेक्शंस, बिहार में जो असेंबली इलेक्शंस होने हैं उसको लेकर पहली बार नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी। नीतीश कुमार ने पहली बार लेकर इसको ये कहा कि बिल्कुल पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। 2 बार हम गलती कर दिए, गड़बड़ा गए थे, उधर उधर चले गए थे, लेकिन अब हम जिनके साथ हैं उनके साथ ही रहेंगे और चुनाव लड़ेंगे। उद्घाटन करने नीतीश कुमार पहुंचे थे जदयू कार्यालय। अशोक चौधरी, संजय झा सब लोग थे और इसी दौरान नीतीश कुमार ने पहली बार 2025 चुनाव को लेकर जो है अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि हम लोग सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसमें कोई संदेह, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार हम गड़बड़ी कर दिए, गलती से उन लोग के साथ चले गए, लेकिन आने वाले दिनों में हम लोग सब एक साथ पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि जब से चुनाव को लेकर नीतीश कुमार ने कोई घोषणा नहीं की थी, एक वक्फ बिल जो पास हो गया उस पे मुस्लिम संगठन नाराज चल रहे थे, तो नीतीश कुमार के पार्टी के ही कई लोग इस्तीफा दे दिए। कई लोग, चाहे अभी हाल में आप देखिए तो किशनगंज से मास्टर मुजाहिद आलम, जिनके कारण जदयू की स्थिति स्ट्रांग थी, जैसे ही उन्होंने छोड़ा जदयू की तरफ से बयान आया कि स्थिति अब कमजोर हो गई है हमारी जिला में। तो इस तरीके का हालात के बाद नीतीश कुमार ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी, चाहे बिहार चुनाव को लेकर हो या बिहार में तमाम गतिविधियां को लेकर। इधर तेजस्वी यादव भागे भागे आरा के लिए रवाना हो गए हैं, आरा पहुंच गए हैं तेजस्वी यादव, आरा मतलब के लिए रवाना हुए हैं, क्योंकि आरा में जिस तरीके से हत्या कर दी गई लोगों की, उसको लेकर, उसके साथ ही आरजेडी उपाध्यक्ष की भी हत्या सीतामढ़ी में हुई है। बढ़ते अपराध के लिए तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए और तुरंत अपने कार्यकर्ता के लिए जो है वो रवाना हो गए। भोजपुर में जिस तरीके से वहां साफ साफ जो है अपराध हुए, तेजस्वी यादव ने पूछा कि कहाँ है ये भाजपा वाले के गुंडे, फरार है, किसी को ढूंढने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पे हम लोग बार बार सवाल उठाते रहे हैं और बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर बिहार में खत्म है, लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। तेजस्वी यादव ने ये सभी सवाल उठाए और आरा के लिए रवाना हो गए हैं। देखिए, हम बार बार बोल रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव आएंगे गतिविधियां तेज होंगी और गतिविधियां तेज हो रही है बिहार में। मुकेश सहनी का फिर से दावा आ गया है कि 60 सीट भी चाहिए और डिप्टी सीएम का पद भी चाहिए, लेकिन सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी यादव देंगे 60 सीट? 60 सीट देने के और इतनी कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में इस बार नेता प्रतिपक्ष नजर नहीं आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव इस बार 60 सीट देंगे मुकेश सहनी को, क्योंकि 60 सीट कांग्रेस भी डिमांड कर रही है, पिछली बार की तरह 70 सीटें। लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार आपत्तिजनक था और बिल्कुल अच्छा नहीं था, इसलिए 60 सीट तो क्या इस बार कांग्रेस को तेजस्वी यादव, देखिए मुकेश सहनी बाद में, पहले तेजस्वी 70 सीट कांग्रेस को दे दे, बड़ी बात है। 70 सीट नहीं, हमारे पास जो आंकड़े आए उसमें तो 50 से भी कम सीट कांग्रेस को देते हुए दिख रहे हैं तेजस्वी यादव। यानी कि इतने कम सीटों पे अगर तेजस्वी यादव देंगे कांग्रेस को तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि कांग्रेस डिमांड तो कर ही रही है, साथ साथ मुकेश सहनी भी डिमांड कर रहे हैं। कांग्रेस का डिमांड है 70 सीट, तेजस्वी देंगे 42 सीट। जो आंकड़े आए हैं, हो सकता है कि आंकड़े बदल जाए। मुकेश सहनी जो है वो बोल रहे हैं 60 सीट चाहिए, डेप्यूटी सीएम चाहिए। अरे पहले तेजस्वी के फेस पर तो मुहर लगने दो, सीएम फेस का। लेकिन अभी कांग्रेस ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। कांग्रेस अभी ना डेप्यूटी सीएम के फेस पर मुहर लगा रही है और ना ही तेजस्वी यादव को सीएम फेस बना रही है। कितनी बार मीटिंग हुई, 17 तारीख को मीटिंग हुई राजद कार्यालय में, 24 तारीख को मीटिंग हुई सदाकत आश्रम में कांग्रेस के साथ, लेकिन कुछ भी फाइनल नहीं हुआ, कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। तेजस्वी यादव ने जब भी मीटिंग के बाद बाहर आए तो महागठबंधन जो है भाजपा को लेकर काफी ज्यादा हमलावर रही, इसके अलावा और कुछ भी घोषणा नहीं हुई। अब 4 मई को भी एक मीटिंग रखी गई है, सब लोग उसमें मौजूद होंगे, लेकिन अभी जगह का चयन नहीं किया गया है। इधर बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर इल्जाम लगाया कि बेटी को टिकट दिए, परिवार बेटी के टिकट को लेकर जो है ऐसे कौन करता है। इस पर अशोक चौधरी ने कहा कि उनके खिलाफ मानहानि का केस होगा। इतना हड़बड़ाइए मत आप लोग। प्रशांत किशोर के खिलाफ अशोक चौधरी ने कहा मीडिया से बातचीत करते हुए कि आप लोग इतना हड़बड़ाइए मत ना, अभी उनके खिलाफ मानहानि का केस होगा। हम लोग जो है वो जिस समाज से आते हैं उसमें तलवार लेके तो लड़ाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन लोग के खिलाफ जो है, जो कानून की व्यवस्था है, तो हम उसका सेवा और उसकी मदद जरूर लेंगे। प्रशांत किशोर को लेकर अशोक चौधरी का बड़ा बयान था। वहीं आपको बता दें कि इधर
और अगर बात करें तो नीतीश कुमार को अमित शाह ने रातों रात फोन कर दिया है। रातों रात अमित शाह ने नीतीश कुमार को फोन करके सभी संदेश दे दिए, कड़े संदेश। जिस तरीके से पहलगाम में आतंक हुआ उसको लेकर, पाकिस्तानी नागरिकों की सेवा समाप्त करने को लेकर नीतीश ने भी अपने सभी अधिकारियों को संदेश दे दिया है कि ठीक है, आप लोग भी ये काम करिए। क्योंकि अमित शाह ने नीतीश कुमार को फोन किया था, सभी राज्य के मुख्यमंत्री को अमित शाह ने फोन करके ये संदेश दिया और उसके बाद से सभी राज्य के मुख्यमंत्री भी अब इस चीज को लेकर एक्शन में है। अब धीरे धीरे चुनाव आ रहा है तो गतिविधियां तेज हो रही हैं। नरेंद्र मोदी का फिर से बिहार दौरा होगा और इधर जो अगर बात करें तो महागठबंधन की फिर से एक बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चाएं होंगी और फिर से इस बार क्या डिसीजन आएगा ये देखने वाली बात होगी। क्या कुछ निकल कर आता है वो भी देखने वाली बात होगी। कितने सीट पर कांग्रेस राजी होती है, मुकेश सहनी कितने सीट पर राजी होते हैं। मुकेश सहनी भी कम सीटों पर लेने के लायक नहीं लग रहे हैं कि हम कम सीट पर लड़ेंगे, लेकिन तेजस्वी भी ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है। तो आर या पार की लड़ाई इस बार महागठबंधन में होने वाली है। आने वाले दिनों में इन सब चीजों पर से पर्दा उठेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इस लाइफ के लिए इतना ही। क्या लगता है कमेंट्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।